अंदर का जो पात्र है ना, वो आत्मा बन गया है और मयूर जो है उसके अंदर का एक शरीर है। ऐसी जर्नी हर एक के नसीब में नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसी कैरेक्टर के साथ रिटायर हो जाऊँ। नहीं, इतना प्यार कैरेक्टर ने मुझे किया, मैं नहीं चाहता कि मैं और कुछ करूँ। आपने कभी नहीं कोशिश की कि नहीं वापस आ जाओ कैसे भी करके कुछ ऐसा? ईश्वर की कृपा से पापा ने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी हम में डाला था, तो भाई बहन बात करते थे पर सुंदर दया बात नहीं करते। आसित भाई भी कभी मुझे उसके लिए कभी फोर्स नहीं करते। दयाबंद चेंज हो रही है सब कुछ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? मैं एक एक्टर हूँ और एक प्रोफेशनल एक्टर जैसे होता है उसी तरह से मैं बिहेव करता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि दया एक अभी, जैसे मैंने आगे आपको बताया, एक सोल है और वो सोल अपनी जगह पे कायम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते सुंदर जी। और मौका भी बड़ा खास है क्योंकि तारक मेहता ने आज 17 साल पूरा किया है, तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए ख़ास है। 17 साल की जर्नी है, तो वो बहुत ही, जिसके अंदर बहुत कुछ प्यार के सिवा कुछ रहा नहीं, ऐसी ये जर्नी है। अभी बात हो रही थी कि कौन सी मोमेंट ख़ास है, बोले हर एक मोमेंट ख़ास है। इसमें कौन सी मोमेंट ख़ास नहीं थी, हर एक डायलॉग पे मुझे लिए, उसके हर एक डायलॉग का एक फन था। सर के साथ जो परफॉर्म किया, एक साले ने एक जीजा के साथ, हर एक डायलॉग में ये, उसके अंदर भी छोटी छोटी मज़े, एक डायलॉग में बिटवीन द लाइंस भी छोटे छोटे रिएक्शन के मज़े। तो ये जो कैरेक्टर है पूरा जी भर के जीने का जो मौका मिला है, बहुत नसीब वाला हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद रहे, मेरे माता पिता के आशीर्वाद रहे, दिलीप सर का, आसित सर का, उनका मार्गदर्शन, प्यार, बहन का भी मुझे कोऑपरेशन बहुत बढ़िया मिला। तो ईश्वर की कृपा से पूरी टीम की साथ साथ ये जर्नी एक शानदार जर्नी रही कि कोई बहुत ही नसीब वाला एक्टर होता है, उसको ऐसा कुछ परफॉर्म करने को मिलता है कि भाई ऐसा कोई कैमियो कैरेक्टर मिलने को, ऐसा कैमियो कैरेक्टर मिल जाए और उसे 17 साल तक परफॉर्म करता रहे। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। जी जी। बट आपका जो जीजा शाला का रिश्ता है ना, वो हर कोई रिलेट करता है। जब भी आपकी एंट्री होती है स्क्रीन पर ना, तो हर जीजा और हर साला के दिल में वो तो क्या कुछ होता है, मतलब किस तरह के कॉल्स आपको आते होंगे, क्या कुछ, मतलब इतने दिनों में क्या कुछ सबसे बेस्ट चीज़ें कही गई आपको, किसी फैंस ने, किसी जीजा ने, किसी साले ने? जी, मैंने मैं एक बार अहमदाबाद से, अभी सीरियल शुरू ही हुई थी, लोग कनेक्ट कर रहे थे। अभी मेरे मेरे वो ग्रे शेड्स स्टार्ट हुए थे थोड़े से। अभी मैं भी थोड़ा समझ रहा था, सीख रहा था कैरेक्टर को। आज भी मैं अपने कैरेक्टर को सीख ही रहा हूँ, क्योंकि तारक मेहता साहब ने लिखा ऐसा है, तो मेरा लर्निंग प्रोसेस आज भी स्टार्ट है। तो मैं परफॉर्म कर दिए थे, 5-6 एपिसोड ही गए होंगे। मैं अहमदाबाद में बाइक लेके जा रहा था और मुझे याद है एलिस ब्रिज पे एक आदमी आया पीछे से, एकदम आगे, मेरे आगे सटिक लगा दिया और एकदम, आपकी जितनी हाइट होगी वो एकदम चिल्ला के मेरे सामने ऐसे आंखें निकाल कर, क्या समझता क्या है अपने आप को? हाँ, कुछ भी करेगा, टीवी पे परफॉर्म करे, हम अहमदाबादी ऐसे होते हैं? अहमदाबाद का नाम खराब मत कर, पहना दूंगा। मैं एकदम सड़क हो गया, मैं ये क्या हो गया एकदम। मैं, सब लोग आजू बाजू देख रहे थे, सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई, नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा करके मैं धीरे से किक मारी, ऐसा करके धीरे से ऐसे सुम्बड़ी में निकला। वो मेरे को घूर रहा था, लोग सब घूर रहे थे, पूरा विचलित हो गया था। फिर जाके पापा को शाम को बताया कि पापा आज ऐसा ऐसा हो गया, कि ये ऐसा ऐसा हो गया वाकया। तो पापा बोले यही सक्सेस है, यही सक्सेस है भाई। तू जो परफॉर्म कर रहा है उसमें तुझे किसी को हर्ट करना है, किसी को, और वो आदमी इतनी डेंजरसली हर्ट हो गया है, मतलब तूने सही किया है, अच्छा परफॉर्म, तूने बरोबर किया है और उसमें तुझे कोई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर के अलग अलग शेड्स पकड़ना शुरू कर। उस दिन से मैं और समझ गया कि ये जो है, ये कैरेक्टर के अंदर और भी कुछ, बहुत कुछ निकल सकता है। धीरे धीरे ये जो ग्रे शेड्स में भी, मेरे पिताजी ने बोला कि जो ग्रे शेड होता है उसके भी अंदर हज़ारों शेड्स होते हैं। जब कॉमेडी ग्रे शेड आप कर रहे होते हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी उसमें समझना किया शुरू। दिलीप सर ने भी मुझे बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया, आसित सर, राइटर्स ने भी बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टर्स भी हमें, अरशद सर है, धीरज सर, बहुत सारी। धीरे धीरे करके एक कैरेक्टर बनने लगा। फिर तो मैचेस बॉल जैसा हो गया।
और जब भी आते थे सुंदर जी तो आग ही लग जाती थी स्क्रीन पर। नहीं तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मयूर मिटता गया स्क्रीन पे, सुंदर का एक कैरेक्टर ऐसा सर्जन होता गया। और मैं गीता में बिलीफ रखता हूँ, तो मैं आज इतनी जर्नी के बाद, 17 साल की जर्नी के बाद, समझ लो कि महाभारत का आज 17वां दिन है, मैं आज इतना समझा हूँ कि अब ये जो है ना, ये पात्र आत्मा बन गया है। सुंदर का जो पात्र है ना, वो आत्मा बन गया है, और मयूर जो है उसके अंदर का एक शरीर है। तो पात्रा जो है सुंदर का, वो आत्मा बन गया है। मयूर जो है उसके अंदर का एक शरीर है। शरीर बदलता रहता है, वो जो आत्मा है वो फिक्स हो चुका है लोगों के जहन में। तो ईश्वर की कृपा से आज ऐसी जगह पे एक जो चीज़, जो एक पूरा एक आत्मा का सर्जन करने का सौभाग्य मिला पूरी टीम को मुझे, वो एक बहुत अच्छी जर्नी मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जर्नी हर एक के नसीब में नहीं होती। और ईश्वर की कृपा से मैं 100 साल जी लूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं रहा नहीं रहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसी कैरेक्टर के साथ रिटायर हो जाऊँ। मुझे और कुछ करने की चाहत नहीं। इतना प्यार मैंने भी इस कैरेक्टर को किया, कैरेक्टर ने मुझे किया, लोगों ने किया। मैं नहीं चाहता कि मैं और कुछ करूँ। पर ये जो सीरियल है, उसका ये जो पात्र है वो चलता रहेगा। आज मयूर है, कल मयूर नहीं है, पर सुंदर हमेशा जिंदा रहेगा, और लोग सुंदर को देखते रहेंगे, सुंदर के आत्मा को जीते रहेंगे, और ये जो जर्नी है सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और हमेशा याद भी करते रहेंगे। बट आज का जो ये पूरा मोमेंट था, इतना खूबसूरत मोमेंट था जहाँ पर आप सबकी पूरी फैमिली आई थी। आज पर्सनली मयूर ने कितना मिस किया दया को, यानी दिशा जी को कितना मिस किया? जी, आपकी बात सही है कि मैं बहना के साथ बचपन से थिएटर कर रहा हूँ। वो जब 5 साल की थी, मैं 6-7 साल का था, तब से हम लोग थिएटर कर रहे हैं। हम ईश्वर की कृपा से हमारे पापा के थिएटर ग्रुप में हम काम करते थे। बहुत छोटे छोटे प्लेस से लेके, स्ट्रीट प्लेस से लेके, सीरियल्स, फिर ड्रामा, फिर एमेच्योर प्लेस, प्रोफेशनल प्लेस, फिल्म्स, बहुत कुछ किया। पर हमारी वो जर्नी साथ साथ रही। हमने थिएटर किया, गांव-गांव जाके थिएटर किया मैंने और बेना ने। फिर इसरो में परफॉर्म किया, फिर दूरदर्शन में परफॉर्म किया। तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हम लोगों ने बहुत परफॉर्म किया। ईश्वर की कृपा से हमें बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव मिले। पहले मेरे पिताजी तो पहले स्थान पे, फिर भरत दवे, निमेश देसाई, प्रफुल्ल भावसार, ऐसे संदीप पटेल, बहुत सारे ऐसे। उस टाइम पे जब हम बच्चे थे तब अच्छी अच्छी जगह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। प्रॉपर जिसको बोलते हैं कि पापा की ओर से सही ढंग से भरतनाट्य शास्त्र और स्तानिस्लावस्की को सीखने का भी मौका मिला। तो क्या हुआ कि थिएटर तो समझ रहे थे, और साथ में हमारी एक दो एक्टर की एक जर्नी भी चल रही थी। तो हम दोनों छोटे थे, तो गांव में जाके सिर्फ हम दोनों भी कभी पूरा परफॉर्म करके फिर वापस आते थे। तो हम दोनों परफॉर्म करते थे उस टाइम से। तो क्या हुआ कि दो एक्टर की जो एक रिलेशनशिप होती है, तो वो हमारी बनने लगी थी। और जब ये सीरियल में बहना का रोल परफॉर्म कर रही थी, और फिर उसी में भाई का रोल करने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत कैसे हुआ था, मतलब वो क्या हुआ था? वो गजब हुआ था कि उसमें मुझे याद है कुछ 50 एपिसोड हो गए थे, और साला सुंदरलाल का कैरेक्टर लाने की बात हो रही थी। तब उसी टाइम पे ये मेरा भी नाम सजेस्ट किया गया। मैंने दिलीप सर के साथ पहले, उसके 15 साल पहले एक शो में परफॉर्म किया था, और 1-2 जगह से भी आया कि भाई ये एक्टर भी परफॉर्म करता है और अहमदाबाद का है। मेरी यूएसपी इतनी निकली कि मैं अहमदाबाद का था, और पता चला कि बहन का भाई भी हूँ। तो सर ने, हाँ, तो दिलीप सर का भी मैं आभारी हूँ, आशीष सर का भी आभारी हूँ। फिर ऑडिशन लिया, तो फिर ऑडिशन में भी मैं आया। मैं तो तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाली कि दिलीप सर से, बहन से, ये हाँ आशीष जी से और ये हमारे अमित जी से, कि सर एक काम करते हैं ना कि सीन लिखा है, अकेले ये परफॉर्म नहीं होगा सर। अब शूट चल रहा था, मैं बोला सर एक पेज लिखा है सिर्फ, आप हाँ बोलो तो परफॉर्म कर लेते हैं साहब, तो और कैरेक्टर पता चलेगा। नहीं तो मैं अकेला कितना भी करूँगा ना, वो शेड दिखेगा नहीं। तो सब लोगों ने बोले हाँ चलो। तो लंच का उन लोगों ने उस टाइम पे अपना भोग दे दिया मेरे साथ। लंच टाइम में छोटा सा था वो कर दिया, फिर परफॉर्म किया।
इतना मज़ेदार वो था। वो हाँ, तो वो एक टेक ही लिया था, हो गया। फिर क्या चैनल में पास भी हो गया और आपको आपका सुंदर मिल गया। और कहते हैं ना कि वो मोमेंट जो भाई बहन का जो बचपन से आपको याद है कि पहली बार आपकी बहन कब परफॉर्म की थी और आप लोगों को कब पता चला था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं या क्या कुछ? जी, वो तो ऐसा था कि पापा की चाहत ही यही थी कि मेरे घर मेरी जो बेटी है हीरोइन पैदा हो। तो पापा का थिएटर था, तो पापा की यही इच्छा थी कि मुझे उस टाइम पे हीरोइन को लेके पापा बहुत परेशान रहते थे। तो पापा सोचते हैं मेरे घर पे यार मेरी बेटी आ जाए ना, तो वाकानी थिएटर्स की वो हीरोइन मिल जाए, बस यार ये कितना कर दे भगवान। तो वो बचपन से ही उनकी ये चाहत थी कि भाई कि मेरे घर हीरोइन पैदा हो जाए। तो वो जर्नी चल रही थी, पापा बचपन से ही उसे सिखा रहे थे। और पहली बार जब 5 साल की थी और उसने जो परफॉर्म किया था वो लाजवाब था। उसने वो 5 साल की थी और हमने एक शिविर था आंतर सुंबा में, और गुजरात गवर्नमेंट की ओर से था। और वो गुजरात गवर्नमेंट का भी मैं आभारी हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे शिविर होते थे हमारे वहाँ उस टाइम पे। जब वैकेशन होता था तो गवर्नमेंट की ओर से चिल्ड्रंस थिएटर एक्टिविटीज़ सब होती थी। उस टाइम पे जो हमारे हैं नामदेव लोटे साहब, उनको बुलाया था, जो चिल्ड्रन थिएटर में बहुत ही बड़ा नाम था। तो उनको बुलाया था, उनके साथ पूरा हमने वो शिविर किया। शिविर में बहन सबसे छोटी थी, बाकी 15-16 साल के तक के लड़के सब थे। तो उसमें बहन को एक छोटा सा रोल मिला था। बहन 5 साल की थी, उसको 90 साल की बुढ़िया का रोल मिला था। हाँ, और आप मानोगे नहीं, वो जो 5 साल की वो थी और उसने 90 साल की बुढ़िया का जो रोल किया था, पता नहीं वो कौन सा उसने ऑब्जर्वेशन किया था, कौन सी बुढ़िया को उसने देखा था, कौन सी बुढ़िया को उसने सुना था। और वो जो कैरेक्टर उसने स्टेज पे आके जो जिया था, पूरा प्ले ख़त्म हुआ, किसी को और कुछ याद नहीं रहा। वो मैं भी था उस प्ले में, मैं 7 साल का था, वो 5 साल की थी। हम लोग उसी थिएटर वर्कशॉप में थे। किसी को बाकी कुछ याद नहीं रहा। वो जो बुढ़िया बनी थी वो सब लोगों को याद थी। नामदेव सर भी जैसा ही शो ख़त्म हुआ उन्होंने आके उठा ली, वाकानी को बोला तू चाहता था ना तेरे थिएटर को हीरोइन मिल जाए, ये तेरे थिएटर को हीरोइन मिल गई। तो वहाँ से मैं उसकी जर्नी देख रहा हूँ, तब से लेके उसने जब जब जो भी किया अपना पूरा जो है अंदर कमिटमेंट के साथ किया। क्योंकि पापा ने हम लोगों को ये सब सिखाया था कि जो भी करो वो एकदम बिलीफ के साथ करो, बीइंग, फीलिंग एंड डूइंग। तो पापा भी स्टनिस्लावस्की को बहुत फॉलो करते थे। तो उनका यही कहना था कि भाई जो तुम कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो उसको कमिटमेंट दो। आपका ऑब्जर्वेशन, मसल्स रिलैक्सेशन, इमोशनल मेमोरी, ये सब बहुत सटीक होना चाहिए। आपको जब कहीं पे भी बैठे हो तो आपकी आँख, कान, नाक सब खुला होना चाहिए। ये सब मैं तो छोटा मोटा, मैं तो थोड़ा वैसे शरारती था, तो मेरा फोकस लेवल भी थोड़ा उसमें कम रहा। पर बहन का जो था उसमें फोकस लेवल गजब था। उसका ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक रहा। वो किसी को भी देखती थी आजू बाजू, तो उसको वो याद रखती थी। तो वो जो उसका था जर्नी, वो उसका इतने आगे तक ले गया और मुझे भी बहुत मज़ा आया उसके साथ पूरा ये सफ़र में। 17 साल बेमिसाल कह सकते हैं, राइट? बट बीच में दया नहीं है, फिर भी शो बहुत अच्छा चल रहा है। आपसे जब बहन से बात होती है, क्या कुछ कहती हैं वो? मतलब दिशा क्या कहती हैं कि, और आपने कभी नहीं कोशिश की कि नहीं वापस आ जाओ कैसे भी करके कुछ ऐसा? तो हम बचपन से सर थिएटर कर रहे हैं, हम दोनों एक्टर हैं। एक छोटी सी चीज़ वो भी थी कि हम ईश्वर की कृपा से पापा ने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी हम में डाला था। तो भाई बहन बात करते थे पर सुंदर दया बात नहीं करते। तो वो उसका जो है एक, वो उसमें मैं कभी पैर नहीं रखता हूँ। और मैं आसिफ भाई भी कभी मुझे उसके लिए कभी फोर्स नहीं करते हैं। वो बोलते नहीं भाई तू बराबर है, वो मैं दिखता हूँ, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो वो एक जिसको बोलते हैं ना कि वो एक जो पतली लाइन है, बहुत 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 खींच के की गई बहुत पतली लाइन है, वो अभी भी बहुत सही ढंग से बनी हुई है। और उसके लिए आप जैसे जितने लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों का मैं खूब आभारी हूँ। बट फैंस तो आपको मिलते होंगे और कहते ही होंगे कि आप मनाओ दया बहन को या दिशा को आप मनाओ, आपको हमेशा कहा जाता होगा, राइट? सब बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहन को मुझे
और पूरी सीरियल को लोगों ने जो प्यार दिया है, कोई बहुत ही जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा रही हो उसे ही ये मिल सकता है। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत, माता पिता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जर्नी शुरू कराई हम लोगों को और इतने मुकाम तक ये जर्नी में पहुँच गए। और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने भी इतने प्यार से हमें सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये रक्षाबंधन भी आने वाला है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो? क्या कुछ रिचुअल्स रहते हैं आपके रक्षाबंधन के? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा सर, ऐसा कोई रिचुअल नहीं रहता है। बहुत प्यार मोहब्बत से ही वो एकदम मयूर और दिशा जो है, जो आम भाई बहन है उसी तरह से मना। इस बार कैसे करने वाले हैं आप? क्योंकि अब 2 भांजे भी नहीं, वो बहुत ही कोई ऐसा खास होता नहीं है कि, क्योंकि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए तो हर दिन रक्षाबंधन है। वो हमेशा मेरे लिए कामना करती रहती है कि मेरा भाई जहाँ भी है वो खुश रहे और उसके ऊपर कोई ऊनी आँच भी ना आए। वो बेचारी हमेशा मेरे लिए हमेशा सोचती रहती है। उसने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो मैं नहीं मानता कि एक रक्षाबंधन आने से हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करें, तो वो तो कोई हर एक दिन हमेशा के लिए होता है। हर बट दिन कोई स्पेशल गिफ्ट जो आज तक आपके बहुत करीब, जो दिशा ने आपको दिया हो? नहीं, वो मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक तो कोई हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। बस हमने आज तक जितना परफॉर्म किया एक दूसरे के साथ, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट रहा है। और वो हम लोग भाई बहनों बहुत सही ढंग से हर एक मोमेंट को इतने छोटे से तब से बहुत प्यार से जिया है जी। आप भी बहुत सारी खबर सुनते होंगे कि दिशा चेंज हो रही है, आई मीन दयाबन चेंज हो रही है, सब कुछ, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जी नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, सुंदर हूँ। जब भी ये दया का नाम आता है, मैं एक एक्टर हूँ और एक प्रोफेशनल एक्टर जैसे होता है उसी तरह से मैं बिहेव करता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि दया एक, अभी जैसे मैंने आगे आपको बताया, एक सोल है और वो सोल अपनी जगह पे कायम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लास्टली, सुंदर के किरदार ने आपकी लाइफ को किस तरह से बदल दिया? जी, सुंदर की जो कैरेक्टर मैंने परफॉर्म किया है, एक चीज़ मुझे बहुत फ़ायदे कारक रह गई कि मैं अहमदाबाद के बाहर भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी गया हूँ, मैं भूखा सोया नहीं हूँ। जेब में पैसा हो ना हो, किसी न किसी जगह पे, हर एक जगह पे मुझे एक बहन तो मिल ही जाती है। वो भैया और कहीं हर एक जगह पे भांजा मिल जाता है जो मामा को ले जाके खाना तो खिला ही देता है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप लोगों को इंटरटेन करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।